प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फिर से राजनीति शास्त्र की जो संपूर्ण हल की एक जो सीरीज अपनी चल रही है, आज उसका 6वां अध्याय आपके सामने है। आपको पिछले अध्यायों का जो आपका जो मुझे विभिन्न मैसेज के माध्यम से आप इसका लाभ उठा रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है और परीक्षा अब निकट ही है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और इकाई बार जो हमारे अन्य सब्जेक्टों की भी, चाहे इतिहास की हो, ज्योग्राफी की हो या पॉलिटिकल साइंस की है, इन सबको आप देखकर परीक्षा का लाभ उठाएं। तो आज हम बच्चों अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका हल करेंगे और उसके बाद अगला अध्याय में बाद में फिर लेकर आऊँगा आपके सामने। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बच्चों। आज अध्याय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले प्रश्न है, ये बाद में आपसे बड़े में भी पूछा गया है, दीर्घ में पूछा गया है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 7 में बच्चों ये चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी बच्चों स्थापना 1946 में की गई थी। विश्व बैंक का अगला जो प्रश्न है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन में है, जो अमेरिका की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर प्राप्त नहीं है, तो इसमें अमेरिका, भारत, चीन, रूस, तो इसमें भारत को प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये वीटो पावर के बारे में मैं आपको और जब वीटो पावर पे एक प्रश्न है उस पर चर्चा कर लूंगा तो आपको वहां पर बता दूंगा। वीटो पावर बच्चों 5 जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको ही केवल प्राप्त है। वीटो पावर क्या होता है ये क्वेश्चन अभी है तो उस पर चर्चा कर लूंगा। अब ये प्रश्न नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, सत्य और असत्य आ रहे हैं बच्चों। तो सत्य सत्य को आपसे पहले पूछना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1947 को हुई थी। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल ये बात क्वेश्चन सही है कि 24 अक्टूबर 1945 को, सॉरी मैं 47 बोल गया, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों ने एक ऐसी संस्था का अनुभव किया, महसूस किया कि जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रण में ला सके, जो गलती करे उसको गलती की का सजा दे सके। तो इसलिए राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों गठन हुआ। फिर आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बर्लिन में है। ये बिल्कुल असत्य है, बर्लिन में नहीं है। ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में स्थापित हुआ। जी हां बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी बच्चों सत्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्के नीले रंग की है, तो बच्चों ये भी सत्य है। तो इस तरह से इसमें केवल एक असत्य है ना? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बर्लिन में है। चलो अब बच्चों अपन करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि अभी आप ऊपर पढ़ के ही आए हैं 24 अक्टूबर 1947 को स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को आप लिख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी प्यारे बच्चों। फिर आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। इस सुरक्षा परिषद पर भी एक प्रश्न है, हम आपको उस पर भी चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें सबसे जो प्रभावी जो अंग है, जो महत्वपूर्ण अंगों में से 6 अंग है, 6 अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो सुरक्षा परिषद है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य प्रारंभ से ही है बच्चों, प्रारंभिक से, प्रारंभ में ही कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं प्रारंभ। भले ही भारत बच्चों ये तुम्हारे आपके दिमाग में आ रहा हो कि गठन तो 1945 में हुआ, फिर भारत तो आजाद नहीं था, उस समय हम अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे, तो हम उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके थे बच्चों। और यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहां पर आप लिख लेंगे 6 वर्ष का होता है बच्चों, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने ये रिक्त स्थानों की भी पूर्ति आपने बच्चों कर ली है। अब चौथा, एक वाक्य में बच्चों हमें उत्तर देना है। भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? मौलिक
क्या लिखेंगे आप बच्चों यहां पर? मौलिक सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हेग में है। और हेग किस देश में आता है बच्चों? आप लिख लो इसको, हेग नीदरलैंड। यहां फिर से मैं काट के लिख देता हूं अच्छे से, हेग। हेग राजधानी है कहां की बच्चों? नीदरलैंड की राजधानी है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ 1945 को, 1 जनवरी 1945 आप लिख लेना, 1 जनवरी 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। सदस्य संख्या बच्चों यहाँ 5 है, तो मैं यहाँ नाम लिखने की जगह मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में सबसे पहले आप लिख लो अमेरिका, नंबर 2 पे आप लिख लो फ्रांस, नंबर 3 पे आप लिख लो ब्रिटेन, नंबर 4 पर बच्चों आप लिख लो रूस, और नंबर 5 पे लिख लो आप चीन। यानी एशिया महाद्वीप से एक देश है बच्चों, वो चीन है। दो अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से केवल एक अमेरिका देश है, तो 2 हो गए। और यूरोप महाद्वीप से बच्चों 3 देश इसमें शामिल है, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। इस तरह से 5 स्थायी सदस्य बच्चों इसमें होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। तो 3 भाषाएं तो बच्चों इसमें आप जो चूंकि स्थायी सदस्य है तो उन पे आप लिख लो कि अंग्रेजी है, फ्रेंच है, और बच्चों इसमें से क्या कहते हैं, रूसी है और स्पेनिश है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। अब ये तो 3 स्थायी सदस्य हो ही गए, तो इनकी भाषाएं आ गई, ये आप इससे अंदाज लगा लो। अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश। स्पेन चूंकि सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी स्पेनिश लिख लो, और सॉरी अरबी लिख लो बच्चों आप, अरबी भाषा में भी काम होता है, और चाइनी भाषा में भी काम बच्चों होता है। तो आप 2 भाषा यानी 3 भाषा अलग हटा दो। चीन, ठीक है ना, वैसे चीन को भी नहीं हटा चूंकि चीन तो स्थायी सदस्य है, तो चीन, रशियन, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा स्पेनिश और अरबी, ये जो स्थायी सदस्य नहीं है उनके अलावा भी ये भाषाओं में काम होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहां पर अपन करेंगे सही जोड़ियां का मिलान करेंगे। तो सबसे पहले जो सही जोड़ी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो आपको पता ही है, 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर में। आप बार बार पढ़ के ही आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का संविधान, तो इसमें बच्चों 4 टर्म है उल्लिखित है, तो इसमें दूसरा आ जाएगा, या 2 लिख दो आप, जैसे भी लिखो, दूसरा कर दो इसको। चलो यहां कर देते हैं, दूसरा कर दो, ठीक है ना। तीसरा वो आपसे कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, है ना, तो इसमें तीसरे का आ जाएगा डी, यानी 15। तो यहां तीसरा हो जाएगा बच्चों। यूनेस्को का मुख्यालय, तो अभी आपसे चर्चा हुई थी पेरिस। यूनेस्को के क्वेश्चन अभी आएगा तो उस पर कर लेंगे। चौथे का सी आ जाएगा, पेरिस यहां चौथा आ जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष, ये बच्चे आप प्लीज इसको याद कर लें, ये इंपोर्टेंट है, एंटोनियो गुटेरेनस, है ना, तो ये 5वां हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपने ये 5वां हल कर लिए। अब बच्चों हम यहां पर दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न आपसे 4 अंक के पूछे जाएंगे, तो उस पर बच्चों यहां चर्चा कर लेते हैं। अब मैंने आपको ये बताता चलूं कि मैंने यहां ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पूरा अंक दिए हैं, लेकिन मैंने पूरी बात यहां कह दी है। तो आप बच्चों क्या करना है, इसमें थोड़े से आप उसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये मैं पहले दिन से बोलता आया हूं, आप इसको हुबहू लिख सकते हैं, लेकिन आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न आ रहा है, सुरक्षा परिषद के कार्यों की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, 6 अंक में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो सुरक्षा परिषद पहला है, सुरक्षा परिषद के जो कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद के हम यहाँ पहले कार्य बता रहे हैं बच्चों, पर उनकी समीक्षा हो जाएगी। तो कभी आपसे ये पूछ रहे सुरक्षा परिषद के कार्य है, तो यह प्रारंभ के आप ये इनको कार्य देख लेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना है, पहला।
दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना। अगर कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर में, संविधान में दी गई बातों का उल्लंघन करता है, अशांति अवस्था को कायम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार सुरक्षा परिषद को है, तो प्रतिबंध के माध्यम से या वैसे कार्रवाई के माध्यम से। तीसरा, शांति अभियानों में योगदान देता है। इसमें भारत भी कई बार बच्चों को योगदान दिया है, भारत ने भी कांगो वगैरह में भारत की सेनाएं गई हैं। और सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना, जो आपने पढ़ लिया है, इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया था तो उसमें कार्रवाई की बात हुई थी, मैं भी ये पढ़ा भी चुका हूं। अब इसकी समीक्षा क्या करना है बच्चों? सुरक्षा परिषद वर्तमान समय अपने कार्यों को सही से नहीं कर पा रही है, ऐसी मान्यता कुछ देशों की है और ये दिख के भी आ रही है बच्चों। क्या सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती? कई बार सुरक्षा परिषद के अगेंस्ट भी काम हो रहे हैं। इराक पर जो सद्दाम हुसैन को, सरकार को गिराना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मनाही के बाद भी काम हुआ। अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ। ऐसे कई चीजें हैं जो देखने को आ रही हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को कभी कभी ठेंगा दिखा दिया जाता है बच्चों। नंबर 2, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3 स्थायी सदस्य किससे हैं, पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप से हैं, तो उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है ना। और फैसलों में चंद देशों का दबदबा होता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका महाद्वीप से कोई नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या में प्रतिनिधित्व करने वाला भारत है, उससे कोई नहीं है। तो बच्चों इस तरह से ये हमने क्वेश्चन ये कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को के मुख्य कार्यों को समझाइए। यूनेस्को के मुख्य कार्यों को यहां पर अपन समझ लेते हैं। यूनाइटेड, अब यहां मैंने इसका नाम भी लिख दिया पूरा, कभी आपसे पूछे तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसके गठन का उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है बच्चों। इसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार है बच्चों। साक्षरता को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को आयोजित करना, जो पिछड़े देश हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महाद्वीप जो पिछड़ा हुआ है, देश पिछड़े हुए हैं, उनमें शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू करवाना, वहां पर उनको डोनेट करना, ठीक है ना। वैश्विक धरोहरों का संरक्षण, जैसे आप देखते हैं लाल किला है ना, या कई मंदिर हैं, प्राचीन जो इमारतें हैं, उनका संरक्षण करने का भी ये काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और मानववाद कार्यों को आगे बढ़ाना या बचाने का भी काम ये करती है। तो आप इसको, इन हेडिंगों को बढ़ा देंगे, इनके अंदर थोड़ी 2-2 लाइन लिख देंगे बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप थोड़े से अलग से कर लेंगे। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न ये पूछ भी लिया जाता है बच्चों, विश्व बैंक का पूरा नाम लिखिए, तो आपके सामने विश्व बैंक का पूरा नाम आ जाएगा। कहां से? जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, का गठन द्वितीय विश्व के दौरान 1944 में हुआ था, जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे बच्चों। यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, क्या क्या, फिर से सुनो, क्या करती है बैंक? मानवीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ऐसे देशों को ऋण देती है जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, और जो बहुत गरीब निर्धन तीसरी दुनिया के देश हैं, उन देशों को अनुदान देती है, अर्थात उनसे वो पैसे वापस नहीं लिए जाते। अगला प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आप इसको लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाओं में से एक प्रश्न है बच्चों ये।
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपसे चर्चा शुरुआत में की बच्चों कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभ से ही सदस्य रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को एक मजबूत इकाई के रूप में देखना चाहता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ऐसे स्वरूप की परिकल्पना करता है बच्चों जिसमें सभी महाद्वीप और देशों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भारत वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्वरूप है उससे सहमत नहीं है, क्योंकि वो चंद देशों की और केवल चंद महाद्वीपों की ही नुमाइंदगी करता है ना। आपको मैंने बता दिया 5 स्थायी सदस्य ही हैं, जबकि भारत जैसा एक विशाल जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र वाला देश इसका स्थायी सदस्य नहीं है। सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप से कोई इसका सदस्य नहीं है। तो आज चर्चा करते हैं बच्चों उस पर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ से ही सदस्य रहा है एवं उसके कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। अब क्या करना चाहिए, भारत की भूमिका क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक बनाना, जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। भारत का यह प्रारंभ से ही मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व के सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इसका प्रमाण चीन को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने में भारत की भूमिका रही है बच्चों। सोवियत संघ चीन का सदस्य नहीं था, भारत के प्रयासों से ही सोवियत संघ का चीन साम्यवादी गणराज्य जो चीन है वो सदस्य बना बच्चों। दूसरा, झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की भी बात करता है। जब किसी दो देशों के बीच में कोई ऐसी स्थिति बनती है, विवाद की स्थिति बनती है जो युद्ध तक पहुंचती है, उससे पहले भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उनको निपटारा करने की बात को कहता है और विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने की भी बात बच्चों करता है। नंबर इसको इस तरह से पूरा कर लेंगे। नंबर तीसरा, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति के समय सैनिक सहायता एवं खर्चों के लिए आर्थिक सहायता भी करता है। और तीसरा जो है विश्व शांति के लिए सहायता भी करता है। भारत अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति के सैनिक अभियान है उसमें अपनी भूमिका को भारत निर्वहन बराबर करता है। कई बार भारत के सैनिक अभियान गए कांगो में, जैसे मैंने चर्चा की थी, और अन्य भी देशों में भारत अपने सैनिकों को भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बच्चों करता है। अब हम अगला चर्चा जो करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को समझाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपसे वैसे बात भी कर चुके थे, इसमें और आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत 1946 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। इसकी जो नीदरलैंड की राजधानी बच्चों में आपको बता चुका हूं बार बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम कानूनी विवादों का निपटारा करना। क्या काम है? कानूनी विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और अधिकृत विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर कानूनी राय देना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य इस न्यायालय से न्याय पाने के हक रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी इस न्यायालय में न्याय पाने के लिए हकदार हैं। ये इसका आंसर हुआ बच्चों। अब मैंने जो आपसे बार बार चर्चा की थी ना, निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या है, तो मैंने बताया था बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य और 15 अस्थायी सदस्य हैं। उन स्थायी सदस्यों के पास एक अधिकार है जिसको वीटो कहते हैं, और वीटो एक यूनानी भाषा से बना हुआ शब्द है जिसको कहते हैं निषेध यानी ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी विषय पर जब महासभा के अंतर्गत कोई कार्रवाई प्रचलन में हो और जिसमें से कोई एक राष्ट्र उस कार्रवाई से असहमत है, बाकी भले ही 4 राष्ट्र उससे सहमत हैं, फिर भी वो कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी व्यवस्था को हम वीटो पावर के नाम से बच्चों जानते हैं। यानी निषेधाधिकार वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों के पास है। ये इसके अलावा इसमें जो एक क्वेश्चन और है बच्चों, वो ये था जो मैं यहां पर विश्व बैंक के कोई 2 कार्य, तो मैं ऊपर इसके 2 कार्य बच्चों आपको ऑलरेडी लिखा के आ चुका हूं। तो इस तरह से बच्चों इकाई पूरी हुई। अगली इकाई के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक पढ़िए, तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।